12 तारीख से नॉमिनेशन फेज इलेक्शन का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो स्टार्ट होगा और उसका शेड्यूल आप लोगों को जानकारी में पहले से ही है। 12 तारीख से जो नॉमिनेशन का फेज स्टार्ट होगा उसके लिए हम लोगों ने अपनी सारी तैयारी पूरी कर लिया है। जो पुलिस प्रशासनिक तैयारियां होती हैं, भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके अनुपालन के लिए जो तैयारियां होती हैं, और जो नामांकन के लिए जो उम्मीदवार वगैरह की ज़रूरत के लिए जो फॉर्म आदि की छपाई, स्टेशनरी आदि, वो सारी तैयारियां हम लोगों की ड्यूटीज वगैरह सब फाइनल हो गई। पूर्व की ही भांति जो पिछले चुनाव हुए हैं उसी की तरह से कलेक्ट्रेट में ही नामांकन का कार्य होगा। जिलाधिकारी के न्यायालय में नामांकन लिए जा सकेंगे और वहीं पर नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का भी और विड्रॉल का कार्य भी वहीं पर संपन्न किया जाएगा। राजनीतिक दलों के साथ भी हम लोगों ने डिटेल में वार्ता किया और उनको जो व्यवस्थाएं हैं, 100 मीटर की परिधि में केवल 3 गाड़ियां ही अनुमति होंगी और नामांकन कक्ष में भी एट ए टाइम एक बार में उम्मीदवार के अलावा 4 लोग ही अनुमति हो सकेंगे। इस विषय में भी उनको जानकारी दे दिया गया है। और इलेक्शन के संबंध में जो नामांकन भरने से संबंधित जो आवश्यक सावधानियां एक उम्मीदवार को जरूरी होता है, और उन सभी का जो इनक्लोजर्स उन्हें लगाने होते हैं, जो एफिडेविट लगाने होते हैं, शुल्क जमा करने होते हैं और बाकी जो अभिलेख उनको साथ में देने होते हैं, वो सब कुछ उनको डिटेल में बता दिया गया है। नामांकन पत्र नॉमिनेशन फेज के उपरांत फिर हम लोगों का चुनाव प्रचार का एक फेज रहेगा और उसके बाद फिर 7 मई को हम लोगों का इलेक्शन जनपद मैनपुरी में होना है। तो सभी मीडिया के साथियों से, जैसा कि हमारी मुख्य विकास अधिकारी महोदया बता भी रही थी कि एक महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की होती है और सदैव ही आप लोगों ने खैर इसका निर्वहन किया है। आप लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग रहता है कि आप लोगों ने सकारात्मक तौर से चीज़ों को लोगों के सामने रखने का काम सदा से किया है। कम से कम जब से मैं देख रहा हूँ, उसका परिणाम ये रहता है कि कितना भी संवेदनशीलता जाहिर करते बाहर में की जाती रही हो, कुछ भी बताया जाता रहा हो, लेकिन मैनपुरी में निर्वाचन का कार्य बहुत शांतिपूर्ण, सकुशल, निष्पक्षता के साथ संपन्न होते रहे। उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण पहले भी रही है और वो इसलिए रही है क्योंकि आप लोगों ने हर चीज़ों को, आप लोग हर प्रशासन के, इलेक्शन की तैयारियों के, कार्मिकों की व्यवस्था के, हर एक चीज़ों से आप लोगों को, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हर स्टेज पर रूबरू रहें, जानकारी में रहें, और आपने सही तरीके से सकारात्मक रूप से चीज़ों को लोगों के सामने रखा है। तो मेरा आप सभी से फिर यही गुजारिश रहेगा कि जो भी इलेक्शन के दौरान प्रचार के कार्य हों, एक तो भारत निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उनका डाउन द लाइन नीचे तक भरपूर प्रचार प्रसार हो। आचार संहिता के अनुपालन करने में जो आपकी भागीदारी रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके कारण हम लोगों को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सुविधा मिलती है। और उसके बाद जो चुनाव के संबंधित गतिविधियां हैं उसके लिए भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो अभी फिलहाल तो आज के स्टेज में हम आप लोगों से सिर्फ इतना ही गुजारिश करना चाहते हैं और आप लोगों को अवगत भी कराना चाहते हैं कि हमारे नॉमिनेशन फेज की तैयारियां पूर्ण हो गई है। इसमें जो मानक है, भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन है, वो वही है कि जो नामांकन कक्ष है उसके 100 मीटर की परिधि जो हम लोग बैरिकेड कर रहे हैं, उसको ऑलमोस्ट हमारा कार्य पूर्ण है और उसको हम लोग प्रॉपरली डिमार्केट कर रहे हैं। उसके अंदर केवल उम्मीदवार सहित 3 गाड़ियां ही अनुमन्य होगा और
नामांकन कक्ष के अंदर केवल 4 लोग उम्मीदवार के अलावा वो अनुमन्य किए जाएंगे। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 सेट में नामांकन पत्र भर सकेगा। लोकसभा निर्वाचन के लिए जो अनुमन्य शुल्क है, जमानत धनराशि है, वो 25,000 रुपये पहले से निर्धारित है सामान्य वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति से अगर कोई उम्मीदवार है तो उसको इसका आधा 12,500 रुपया देना पड़ता है। अगर कोई उम्मीदवार राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव लड़ता है तो उसको निर्धारित फार्म ए और बी को ओरिजिनल जमा करना होगा नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 3 बजे तक। तो ये सारी चीज की हम लोगों ने जानकारी सबको दी है। आपके माध्यम से भी इन चीज़ों को हम लोग देना चाहते हैं। 12 तारीख को हमारे जनपद में भी तृतीय चरण की अधिसूचना के साथ अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और हम लोगों के स्तर से नामांकन की पूरी तैयारी कर ली गई है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन से संबंधित सारे उपाय, सारे प्रबंध, सारी तैयारियां हम लोग के स्तर पर पूरी की गई हैं। हमारे फ्लाइंग स्क्वाड की टीम, हमारे वीडियो सर्विलांस की टीम, वीडियो वीवीटी की टीम, अकाउंटिंग टीम, एमसीएमसी की टीम पहले से काम कर रही है। हमारी एसएसटी की टीम, स्टैटिक सर्विलांस की टीम, ये 12 तारीख से जिले के अंदर काम करना शुरू कर देंगे। हमारी ऑलरेडी एमसीसी की टीम, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने वाली टीम, हमारे स्वीप के जो हमारी एक्टिविटीज है वो सारा पूरे जिले भर में जो शेड्यूल है, जो कैलेंडर है हमारा, उसके हिसाब से चल रहा है। और जो इलेक्शन की तैयारियां हैं वो हम लोगों का डेली बेसिस पर मॉनिटर की जा रही हैं और डेली जो तैयारी कंप्लीट की जानी है उस हिसाब से हम लोग डेली की तैयारी पूर्ण कर रहे हैं। ये सारी तैयारियां हम लोगों ने पूर्ण की है और हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। सर, जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आपके माध्यम से सभी जो मताधिकारी हैं, जितने भी हमारे वोटर हैं, उन सभी को ये अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में वो निर्वाचन कार्य में भाग लें। हमारे जनपद की एक चुनौती जरूर रही है कि पोलिंग परसेंटेज हमारा जनपद में कम रहा है। तो हम लोगों का इस बार प्रयास है कि स्वीप एक्टिविटीज़ के माध्यम से लोगों को अवॉइड करके और अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं, संस्थाएं हैं, ग्रुप्स हैं, उनसे बात करके हम लोग ये सभी का आह्वान कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जनपद में भी वोटिंग परसेंटेज जो है वो अच्छा हो। इसके अलावा जो मतदाताओं की सुविधा है उसको भी ध्यान में रखने के लिए हम लोगों ने सभी इंतज़ाम किए हुए हैं। जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है पोलिंग स्टेशनों पर, गर्मी को मौसम को देखते हुए पीने के पानी, छाया, वेंटिलेशन, लाइट, फर्नीचर्स, वेटिंग सेट आदि के हम सब लोग इंतज़ाम उसके विषय में करने जा रहे हैं। जो मतदाताओं की विशेष कैटेगरी है, दिव्यांगजनों की, महिलाओं की, गर्भवती माताओं की, ओल्ड एज की, उनको विशेष रूप से हम लोग ध्यान में रख रहे हैं कि उनको मतदान केंद्रों पर अगर आते हैं मतदान करने के लिए तो उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया है और उनको इंतज़ार न करना पड़े। ये सभी हमारे मतदाता जो है अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इस लोकतंत्र के महोत्सव को बहुत अपार सफलता प्राप्त हो।